साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश के एक किसान जिनका नाम है बाबा नानक, उनके साथ हैं। और बाबा नानक आज फिर किसान आंदोलन में पहुंचे हैं। लगातार आते जाते रहते हैं, हमारी कई बार मुलाकात हुई। और आज 8 महीने जब हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी बाबा नानक बनवारीपुर वाले, तो साथियों अपने बीके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों ने देखा आज पूरे देश और दुनिया में बाबा नानक का नाम छा गया है, यूँ कहें कि मशहूर हो गया है। तो इनका निजी अनुभव क्या है, आइए जानकारी लेते हैं, मिलवाते हैं। बाबा जी, जब आप गांव से आते हैं तो किसान आंदोलन में आते समय कैसी अनुभूति होती है? भाई सही बात तो ये है कि यहाँ से मजबूरी में जाऊँ, जब कतई मजबूरी आ जाए, जब मो जानो पड़े। और अब जब से हम आंदोलन जुड़े, हमें बड़ी भारी खुशी है रही है। और खुशी को कारण है कि हम देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं, देश के लिए, देशवासियों के लिए लड़ रहे हैं। बड़ी खुशी हो बेटी आंदोलन। हमारी एक वीडियो थी ताऊ, जिसमें आप बड़ा मशहूर हुए। आज लोग हर जगह पूछते हैं कि बाबा नानक ताऊ कहाँ हैं, बाबा नानक ताऊ कहाँ हैं। लोग बड़ी चर्चा करते हैं, क्या कहेंगे आप? भैया वाह के बारे में तो कह ही चुका हूँ भाई, ये सब तुम्हारी करामात, तुमने हमें लोगों तक पहुंचाया और मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। देशवासियों, आप मुझे पसंद करते हैं, मेरे विचार अच्छे लगते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और भाई आप लोगों के लिए धन्यवाद। तो बाबा क्या किस तरह का, जब किसान आंदोलन में जब से आप हैं और इससे पहले आप गांव में थे, तो यहाँ आते जाते, यहाँ रहते आते जाते गांव में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कैसी तो कोई दिक्कत ना है। और अब मैंने बताई नहीं, अब तो गांव गांव, क्योंकि ना आंदोलन से हमें क्या मिला है। पहले कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहे, है नहीं, कोई सरकार के खिलाफ बोल ना सके गांव में पहले, क्योंकि सारा बीजेपी बीजेपी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं, लोगों को जानकारी बढ़ रही है। और अब हम इतने है चुके हैं कि आप पता लग रही है, जहां जहां ये नेताजी जा रहे हैं, किसान इनके पीछे का हाल कर रहे हैं। तो जाग चुका है अब। जब आप कहीं जाते हैं, लोग आपको पकड़ लेते हैं, नानक बाबा यही है यही है, तो कैसा लगता है तुम्हें? अरे बड़ा बढ़िया लगे भैया, वहाँ ने कही अब तक तो हम हमारी बात है एक बार में तहसील लेवल तक ही जाना है लोग हमें। भाई हम आंदोलन तो रहे, हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, उसमें भी हम तो किसान के हक में हमेशा लड़ते आए हैं और हम लड़ते रहे। अब तक तो हमें क्षेत्र ही जाना है, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी से लोगों को हमारी बात पहुंचाने तक अब तो भैया आऊँ सड़क पर निकल के तो कोई ना कोई भैया मिले जा रहा करता हूँ, तो गिरो बड़ी जोर से पहचाने। और तुम्हें पता हो भाई, जब मुझे चाहने वाले तो भाई मैं खुश ना हूँगा, हर कोई खुश हो। अब तो मुझे पता लग गई कि मेरे चाहने वालों की कमी नहीं है, बहुत हैं चाहने वाले। किसान आंदोलन को 8 महीने हो गए, एक तरफ स्ट्रीम मीडिया ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, कभी आपको खाली आंदोलन, किसान आंदोलन खाली हो चुका, किसान भाग गए, कभी कहते किसान डर गए, दुनिया भर के प्रोपेगेंडा करते हैं। वहीं सोशल मीडिया आपका बहुत साथ दे रही है लगातार, क्या कहेंगे इन छोटे चैनलों के लिए? भाई छोटे चैनल ने मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ही, यही आप लोग ही, जो सोशल मीडिया हमारी, वही तो हमारी बात को देश में पहुंचा रही है, वही तो किसानों तक पहुंचा रही है, तभी तो हम में जागरूकता आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। लेकिन इन पर भी तो शिकंजा कसा जा रहा है। हाँ, क्या बात को है भैया, शिकंजा तो सब पे कस रहे हैं। जो खिलाफ बोले वही के वीडियो टैप कर लें, फोन ने टैप कर लें, सगरी नजर ही वही पे, मुकदमे वहाँ पे लगा दें, कितने मुकदमे लगा दें वहाँ पे, कोई गारंटी ना। तुम्हारी मीडिया पे भैया है सके पाबंदी लगा दे। नहीं, पाबंदी तो तानाशाह सरकार है भैया, तानाशाह है। लेकिन ये देखा जा रहा था कि किसान जब आए थे तो खाली 3 बिलों की बात होती थी। आज किसी का भी मुद्दा हो तो समाज में तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, सबको किसान ले रहे हैं। कैसा लग रहा भैया? अरे जब वहाँ की समस्या है, जाके बीमारियों को रोवेगो ना, ये वो तो बीमारी है ही, 3 कानून वाली बीमारी है। लेकिन मानो और काई की बीमारी हो, जो सताया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वह को हनन है रो, वह के अधिकारन को हनन है रो, तो कहा को रोवेगो ना। समस्या तो उतनी है भाई, जाकी जो समस्या है वो अपनी समस्या कहेगो ना। यहाँ में क्या बात है? बिजली के देखो, बिजली कितनी महंगी हो चुकी है, यूपी में बिजली कितनी महंगी है, दिल्ली से महंगी है। तो क्या लगता है कि 2000 तेल देखिए, तेल कितना महंगा। क्या लगता है कि 2022 का चुनाव बहुत नजदीक है, जनता जवाब देगी? पक्का, ये बताना ना कि बक्कल उधेड़ देंगे,
और मैं कह चुका हूँ मीडिया में कि बक्कल की पता लगेगी कि जन 6 महीना पीछे, 6 ही महीना पीछे, 6-7 महीना ही रह गए, 6 महीना पीछे सरकार को बक्कल उतरे और के जन किसानन को, तो किसानन को तो बक्कल भैया उतार ही रखे हो सड़क पे पड़ी। ताऊ जब आप लोग आए थे यहाँ 8 महीने पहले, तब नहीं लग रहा था कि किसान आंदोलन इतना लंबा चलेगा, किसी को भी नहीं। आज 8 महीने हो गए और इसका अभी कोई ये अता पता नहीं कब खत्म होगा, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए हम या कहेंगे, हम वादना कहे कि जना है जईयों कही, ये आज़ादी की लड़ाई है, ये राष्ट्रीयकरण और निजीकरण की लड़ाई है। ये सब देश निजीकरण में जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। ये लड़ाई हमारी राष्ट्रीयकरण की है, निजीकरण के खिलाफ है। और ये लड़ाई हमने बताई नहीं, ये लड़ाई तो दूर तक चलेगी, क्योंकि हमें वो सब सौदा जो भारत का था, भारत की रेलें, भारत की जहाज, भारत की सड़कें, भारत का स्वास्थ्य, भारत की शिक्षा, हमें फिर राष्ट्रीयकरण, सब सौदा राष्ट्र का करना है। लड़ाई तो बेटा लंबी चलेगी। लेकिन ताऊ किसान आंदोलन की चर्चा आज पूरे देश और पूरी दुनिया में है, देश में है, क्या कहेंगे इसके लिए? अरे सबे पतो लग गई है इनके झूठियान की, इनके झूठियन की सबे पतो लग गई है और विदेश तक पतो लग गई है कि ये सरकार तानाशाह सरकार है, पूंजीपति की सरकार है। ये सब देश में पतो लग गई, पूरे भारत में पतो लग गई। तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप लोग कह रहे हो कि हमें बहकाया गया 14 और 19 में, कहीं 22 और 24 में फिर कोई ऐसा बात आ जाए, आप लोग बहक जाएं? अरे कह रहे भले आदमी वहाँ ने कही के झूठ की एक ही पोच चढ़े करे, झूठ बार बार ना चले करे, एक ही बार चले। उकारो धन 15 लाख, ये सब झूठ एक ही बार चले और सबे पतो लग गई। अब तो पूरे भारतवर्ष से पतो लग गई। तुम तो खुश हो जाओ, तुम्हारे गांव में तो एयरपोर्ट बना दिया। खुश है जाम और अरे गोभी दे दियो निजी। अरे हवाई जहाज देखो, वो भारत को ना है। हाँ। मुझे यही बात को तो दुख है, अगर भारत का होता तो मुझे दुख नहीं होता। भारत की उपलब्धि नहीं है, निजी, मेरो बन गो एयरपोर्ट, मैंने खरीद ली जमीन जायदाद, मेरो, भारत को ना, मेरो जहाज, मेरो रेल, मेरी सड़क, मेरी स्वास्थ्य, मेरो, सब निजीकरण, सब वही पूंजीपति जो खुले में कह रहे हैं मोदी जी कि 70 साल में, बिल्कुल सच कह रहे हैं, वाह वाह मोदी जी, वाह वाह, 70 साल में ही राज आयो। 70 साल पहले ही भगाई हमने ईस्ट इंडिया कंपनी, दोबारा आते फिर 70 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को राज। आज फिर कहा गया कि जो देश में महंगाई है, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है। कैसे? कि उन्होंने जो भाषण दिया था 15 अगस्त 1947 को, उसके वजह से महंगाई आई है। ओहो, जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दियो जब, वहाँ की वजह से आई है। तो इन पर तो किस्सा ही गया, इन पे तो एक ही किस्सा है कि जो कछ हैरो ही कांग्रेस की, बुरो हैरो कांग्रेस, अच्छो हैरो वो हम, करो कछ है ना, यही तो है। इन्हें तो उनते आठ है, नेहरू थे, इंदिरा थे, वह पप्पू बता में, इन्हें तो आठ ही आते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अंत में? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, भाई देशवासियों जागो, जागो, देश की लड़ाई है, निजीकरण और बाकी राष्ट्रीयकरण की लड़ाई है, निजीकरण के खिलाफ आंदोलन है, जागिए। अगर आप नहीं जागे तो ये देश निजी हाथों में चला जाएगा, पूंजीपति के हाथों में चला जाएगा, जो जा रहा है। साथियों, ये थे नानक ताऊ, बाबा नानक बनवारीपुर वाले, जिनका जो अपने नाम के लिए जाने जाते हैं, जो देश और दुनिया में पूरे मशहूर हैं और ख़ासकर गाजीपुर किसान आंदोलन से मशहूर हैं। तो इन्होंने बताया उठो, जागो और संघर्ष करो। तो आज वाकई संघर्ष करने की नौबत है सभी देशवासियों को। तो आइए साथ मिलकर इस किसान आंदोलन का कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन करें। धन्यवाद।